वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज हम आरपीएससी और केवीएस की लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट हम अमूर्त बीजगणित रख रहे हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसका पहला टॉपिक है ग्रुप। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ग्रुप की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन समझने से पहले आपको दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले है कोई नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अरिक्त समुच्चय। तो मैंने फॉर एग्जांपल जी को एक नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय रख लिया। स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विचर संक्रिया। तो पहले तो इन दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है जी के अंदर कम से कम एक अवयव होना चाहिए। स्टार द्विचर संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग होता है द्विचर संक्रिया। तो स्टार द्विचर संक्रिया कब होगी? जब इस समुच्चय जी के कोई भी दो एलिमेंट हमने चुन लिए ए और बी, उनके बीच में स्टार बाइनरी ऑपरेशन यानी इस ऑपरेशन को यूज करने पर मिलने वाला एलिमेंट भी जी में होना चाहिए, तब हम इस स्टार को द्विचर संक्रिया कहेंगे। ये स्टार प्लस मल्टीप्लाई जैसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। इस जी की जगह भी आपको कोई ना कोई समुच्चय दिया जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट ग्रुप की परिभाषा समझिए किस तरह से होगी। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। माना जी एक अरिक्त समुच्चय है एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है यानी कि द्विचर संक्रिया है। तो स्टूडेंट, जब आपको ये पता है कि जी कोई समुच्चय है और स्टार इसके अंदर कोई बाइनरी ऑपरेशन है यानी कि द्विचर संक्रिया है, तो इस स्ट्रक्चर को आप जी के साथ इस स्टार को इस फॉर्मेट में लिखने पर इसको आप कह देंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि बीजीय पद्धति। इसको आप कह सकते हैं बीजीय पद्धति। स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन, देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G star is said to be group if it satisfy the following properties. अगर ये निम्न गुणधर्मों का पालन करे। जी कोई अरिक्त समुच्चय है, स्टार कोई द्विचर संक्रिया है, तब बीजीय पद्धति जी स्टार एक ग्रुप कहलाता है यदि यह निम्न गुणधर्मों का पालन करे। वो गुणधर्म क्या क्या है स्टूडेंट? देखिए, पहला जो गुणधर्म है उसका नाम है क्लोजरनेस यानी कि संवर्तता। क्लोजरनेस एक द्विचर संक्रिया के सिमिलर ही गुणधर्म होता है, यानी इसके अंतर्गत हमें क्या करना होता है, हमें दिए गए नॉन एम्प्टी सेट जी में से कोई भी दो अवयव आर्बिटरी चूज करने होते हैं, सेलेक्ट करने होते हैं स्वैच्छिक रूप से। तो हम यहां पे अगर जी में से कोई भी दो अवयव ले लेते हैं ए और बी, जनरल नोटेशन यूज कर रहे हैं अभी हम। अब इन ए और बी के बीच में वही गुणधर्म स्टार ऑपरेट करें तो मिलने वाला एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए? जी। और ये गुणधर्म अवश्य ही सेटिस्फाई होगा अगर आपने ऊपर ये लिख दिया कि स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजरनेस एक जैसे सिमिलर गुणधर्म ही होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा गुणधर्म है एसोसिएटिविटी, यानी आप इसको कह सकते हैं साचर्यता।
साचर्यता गुणधर्म कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा स्टूडेंट कि इसमें आपको दिए गए नॉन एम्प्टी सेट के कोई 3 अवयव लेने होते हैं, कोई भी 3 अवयव लेने होते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं तो ए बी और सी, ये कोई 3 एलिमेंट आपने जी में से ले लिए और इन 3 एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो आप कहेंगे कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव है या जी में एसोसिएटिविटी रूल का पालन हो रहा है, गुणधर्म संतुष्ट होता है। इसके बाद जो तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स वो होता है तत्समक अवयव का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के एग्जिस्टेंस से मेरा मतलब ये होता है कि जी के हर अवयव ए बिलोंग्स टू जी के अंतर्गत कोई ना कोई अवयव ई जी में इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए जिसके लिए ए स्टार ई करने पर भी रिजल्ट ए आए और सेम रिजल्ट ई स्टार ए करने पर भी आए। तो हम इस ई एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। मैंने ई सिंबल इसलिए यूज किया है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट को हम जनरली ई से डिनोट करते हैं। तो ये हर अवयव के अंतर्गत एक ही होगा, यूनिक होगा, पूरे सेट के लिए एक ही होता है। उसके बाद फोर्थ रूल है एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स एलिमेंट, या एन हटा दें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इसका मीनिंग भी समझा रहे हैं आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट्स यानी कि प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व से मतलब है हर ए बिलोंग्स टू जी के अंतर्गत कोई ना कोई एक्स इस प्रकार से जी में विद्यमान होना चाहिए कि जिसके लिए ए स्टार एक्स करने पर आइडेंटिटी और एक्स स्टार ए करने पर भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता हो। तब हम इस एक्स को ए का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स अवयव कहेंगे। इस एक्स को यानी एक्स को हम ए इनवर्स भी कह सकते हैं अगर ये रूल फॉलो होता है। तो स्टूडेंट इन 4 गुणधर्मों के साथ ये नॉन एम्प्टी सेट इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप का निर्माण करता है। इस परिभाषा को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। उससे पहले अगर आपने ये समझ लिया कि एक बाइनरी ऑपरेशन कौन से रूल को फॉलो करता है, या क्लोजरनेस गुणधर्म क्या है, एसोसिएटिविटी क्या चीज है, तत्समक अवयव का अस्तित्व किस तरह से फॉलो होता है और इनवर्स एलिमेंट की एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, तो हम इससे जुड़ी हुई सेवरल डेफिनेशंस को और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा समझ लेनी है। इसे आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी तो हम उसे भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी कोई अरिक्त समुच्चय, स्टार कोई द्विचर संक्रिया, तब बीजीय पद्धति जी स्टार ग्रुप कहलाती है अगर वो इन गुणधर्मों का पालन करे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपन। बीजीय पद्धति होने के लिए किसी समुच्चय में एक द्विचर संक्रिया का होना पर्याप्त है। जैसे मैंने एक सेट ले लिया n, n का मतलब है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब हम n को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश ऑन। इस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, और हमने संक्रिया ले ली है प्लस, अभी तक मैं इसका नाम क्या रख रहा हूं संक्रिया, यानी कि योग संक्रिया। अब हमें ये देखना है कि क्या ये योग संक्रिया इस n में द्विचर है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम जानते हैं कि कोई भी 2 नेचुरल नंबर का योग करने पर हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलता है। तो ये योग संक्रिया इस n में द्विचर होगी, बाइनरी होगी।
कोई भी इनमें से अवयव लेंगे, इनमें से या इनके आगे से, और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन प्लस यूज करते हैं तो वह n में ही मिलता है जो रिजल्टेंट एलिमेंट होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए n प्लस जो है वो एक बीजीय पद्धति है, वो एक बीजीय पद्धति है, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर अगर ये संक्रिया द्विचर हो जाए यानी समवर्तता गुणधर्म का पालन कर दे तो इसको हम बीजीय पद्धति कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी n समुच्चय में और द्विचर संक्रिया रख लेता हूं मल्टीप्लाई, तो आपको ये बताना है कि n मल्टीप्लाई क्या एक बीजीय पद्धति है। तो कॉमन सेंस है कि इस समुच्चय में, प्राकृत संख्या के समुच्चय में कोई भी दो अवयवों के बीच गुणा संक्रिया लगाने पर मिलने वाला अवयव भी इसी समुच्चय का होगा। तो n गुणा भी क्या है, एक बीजीय पद्धति है। बीजीय पद्धति के अंदर स्टूडेंट जरूरी नहीं एक ही संक्रियाएं, एक से ज्यादा भी आ सकती हैं। यानी हमें यह पता चल गया कि n के लिए प्लस भी द्विचर है और गुणा भी द्विचर है, तो n प्लस गुणा यह भी क्या हो जाएगी, एक बीजीय पद्धति हो जाएगी। यानी इस समुच्चय के अंदर एक से ज्यादा द्विचर संक्रियाएं आ सकती हैं। इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट, r प्लस भी है, z प्लस भी है, r प्लस डॉट, डॉट भी मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक बीजीय पद्धति है, z प्लस डॉट भी एक बीजीय पद्धति है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बीजीय पद्धति के लिए। लेकिन बीजीय पद्धति के बाद ग्रुप होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए उसको हम ग्राफिकली समझेंगे, क्योंकि बीजीय पद्धति और ग्रुप के बीच में भी डेफिनेशंस आती हैं। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं किस तरह से। देखिए, बीजीय पद्धति का मतलब है प्लस का द्विचर होना, या जो भी दी गई संक्रिया है स्टार उसका द्विचर होना जरूरी है। अब बात करते हैं n प्लस ग्रुप है क्या। तो n प्लस ग्रुप होने के लिए आपको n के कोई भी तीन अवयव लेने हैं, तो उनको अपन एक बार के लिए क्या लिख देते हैं, मान लो हमने लिख दिया x y z। तो हमें पता है कि इन x y z को या 1 2 3 को या 2 3 4 को या 1 2 5 को किसी भी तरीके से हम ऐड करेंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 5 बराबर यही तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस 2 प्लस 5। इसका मतलब अवयवों का ऑर्डर नहीं बदलेगा, सिर्फ ये ब्रैकेट की पोजीशन ट्रांसफर होगी। तो ये सेम रिजल्ट है दोनों तरफ, यानी इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 5, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 7, इधर भी रिजल्ट 8 है, इधर भी रिजल्ट 8 है। इसका मतलब n में ये प्लस संक्रिया साहचर्य गुणधर्म का पालन भी करती है, सहचारी है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको एक स्टैंडर्ड रूल बताऊंगा, जैसे z हो या r हो, इनके अंदर प्लस डॉट ये सभी संक्रियाएं द्विचर होती हैं, तो इनके सबसेट में भी द्विचर होंगी। लेकिन एक बार क्योंकि हमें इन परिभाषाओं को समझना है इसलिए जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट n प्लस के लिए थर्ड प्रॉपर्टी की, सहचारी भी हो गया और n के अंदर प्लस द्विचर भी है, यानी समवर्तता गुणधर्म का पालन भी हो रहा है। अब n प्लस में हमें तत्समक अवयव और देखना है कि एग्जिस्ट करता है क्या नहीं। प्लस के लिए ऐसा कौन सा अवयव है, जैसे देखिए मैंने मान लिया x बिलोंग करता है n में, ये x 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। इस x में क्या जोड़ें कि रिजल्टेंट एलिमेंट भी x आ जाए। तो स्टूडेंट इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास एलिमेंट होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस के संदर्भ में तत्समक अवयव कौन होगा 0। तो अब आप ये देखिए कि क्या n सेट के अंदर 0 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो हमारा आंसर है कि नहीं। n जो समुच्चय है वो 1 2 3 4 5 से शुरू होता है। इट मीन्स n के अंदर तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, n के अंदर तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो फिर ऐसे बीजीय पद्धति का क्या नाम होगा, एक एक करके हम डेफिनेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए n प्लस में सिर्फ दो गुणधर्म का पालन हो रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी इसमें फेल हो गई। इट मीन्स n प्लस जिसके अंदर समवर्तता गुणधर्म का पालन हो रहा है, यानी कि क्लोजर है इसका, और दूसरी गुणधर्म है साहचर्यता, इन दोनों का रूल फॉलो हो रहा है। तो ऐसे ग्रुप को, यानी ग्रुप की जिसमें हाफ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं, कुल कितनी प्रॉपर्टी होती है ग्रुप में 4, जिसमें से 2 सेटिस्फाई हो रही हैं,
तो ऐसे ग्रुप को क्या कह देते हैं? सेमी ग्रुप। हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप। ऐसे ग्रुप को सेमी ग्रुप कह देते हैं जिसमें समवर्तता और साचर्यता गुणधर्म का पालन होता है। तो ये एक नई परिभाषा आ गई है स्टूडेंट, देखिए लिख रहा हूं मैं। बीजीय पद्धति जी स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है। सेमी ग्रुप कहलाता है यदि जी में संक्रिया स्टार सहचारी हो। बीजीय पद्धति का मतलब है संवर्तता गुणधर्म, तो इसी में आ गया क्योंकि बीजीय पद्धति होने के लिए स्टार संवर्त होना जरूरी है। तो यदि जी में संक्रिय स्टार सहचारी और हो जाए तो वही बीजीय पद्धति सेमी ग्रुप कहलाएगा। कुल मिला के बात है कि इसमें दो रूल फॉलो हो रहे हैं, वो है संवर्तता और साचर्यता। तो अगर इसके एग्जांपल हमें लेने हैं ग्रुप के, तो मैं आपको बहुत सेवरल एग्जांपल्स दूंगा। तो सेमी ग्रुप के एग्जांपल अगर हमें चाहिए तो क्या हो जाएगा? n प्लस में ये दो रूल फॉलो हो रहे हैं क्योंकि इसमें तत्समक और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं होता। ऐसे और भी एग्जांपल निकल आए हैं, एक बार आप इसी के तौर पे समझ लीजिए। n प्लस जिसमें दो ही गुणधर्म सिद्ध हो रहे हैं ग्रुप के, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेमी ग्रुप। इसके बाद स्टूडेंट देखिए हमने ले लिया n मल्टीप्लाई। परिभाषा समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। यही इंडक्शन मेथड होता है मैथ्स में कि आप एक एग्जांपल लेके किसी प्रमाण पे, किसी प्रूफ पे पहुंचते हैं, तो हम उसे क्या कह सकते हैं? सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं अपन n मल्टीप्लाई का। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई, इसको आप n गुना भी लिख सकते हैं और n डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने कोई भी n के दो अवयव ले लिए x और y, तो आप जानते हैं कि x और y इनका गुणा हमेशा कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही होगा। x को y से गुणा करने पर हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। दूसरा हम जानते हैं कि x y z अगर n की कोई तीन अवयव हैं तो आप इनको इस ऑर्डर से गुणा कर लीजिए, या x डॉट y डॉट z, तो भी रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा। दोनों तरफ देखिए सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन बदल रही है। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट कि इस मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो x को किससे गुणा किया जाए कि x ही आ जाए, तो हमारा जवाब होगा 1। y को किससे गुणा किया जाए कि y आ जाए 1। 10 को किससे गुणा करेंगे 10 आ जाए 1। इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई के लिए तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? 1 होता है। तो आप ये बताओ कि क्या 1 n में एग्जिस्ट कर रहा है? तो हमारा जवाब है यस। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू n। इस तरह से कि हम उस x को 1 से गुणा करें तो भी x आएगा और 1 डॉट x करें तो भी x आएगा। इसका मतलब इसमें तीसरा गुणधर्म भी सेटिस्फाई हो रहा है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। चौथा गुणधर्म देखें इसमें, तो वो होता है कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो परिभाषा के तौर पर हम क्या जानते हैं कि x को किससे गुणा किया जाए कि आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। तो सब जानते हैं हम क्या कहेंगे 1/x। तो ये जवाब तो हमें मिल गया कि 1 को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, तो जवाब है 1। लेकिन 2 को किससे गुणा किया जाए कि 1 आ जाए, तो हमारे पास जवाब होगा 1/2। तो देखिए क्या ये इनवर्स एलिमेंट या और बाकी एलिमेंट्स के लिए मिलने वाला इनवर्स एलिमेंट n के अंदर बिलोंग करता है, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि n के अंदर एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5। n के अंदर अभी होते हैं 1 2 3 4 5। रैशनल नंबर अंश बटा हर की फॉर्म में हमें n के अंदर अवयव नहीं मिलते। इट मींस क्या हुआ, जो चौथा गुणधर्म है इनवर्स एलिमेंट का, वो n के लिए गुणा संक्रिया फॉलो नहीं करता। तो फिर ऐसी कंडीशन में उस n मल्टीप्लाई का
या उस बीजीय पद्धति का नाम क्या हो जाएगा? तो उस बीजीय पद्धति को कहते हैं मोनोइड। हिंदी में भी इसका ये नाम है मोनोइड। एग्जांपल से आपको सटीक समझ में आएगा। मोनोइड का मतलब है ग्रुप की शुरू की 3 प्रॉपर्टीज, एक एक करके हम इनको आइडेंटिफाई कर देंगे। देखना, मोनोइड यानी कि शुरू की 3 प्रॉपर्टीज, चौथी भी सेटिस्फाई होने लग जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं? ग्रुप। तो मोनोइड की परिभाषा नोट करिए स्टूडेंट्स। शॉर्ट में बना देते हैं। बीजीय पद्धति लिखने का मतलब है कि स्टार द्वितीय संक्रिया तो है, यानी समर्था गुणधर्म का पालन तो हो रहा है। परिभाषा लिखिए मोनोइड। बीजीय पद्धति जी स्टार मोनोइड कहलाती है यदि समुच्चय जी में संक्रिया स्टार सहचारी हो तथा तत्समक अवयव का अस्तित्व हो। बीजीय पद्धति जी स्टार मोनोइड कहलाता है यदि समुच्चय जी में संक्रिया स्टार सहचारी हो तथा तत्समक अवयव का अस्तित्व हो। Algebraic structure G star is said to be monoid if the operation star is associative and identity element भी exist in set G। अगर G में वो शुरू की 3 प्रॉपर्टीज, देखिए बीजीय पद्धति लिखते ही स्टार जो है वो समवर्तता हो गया, सहचारी आपने इसमें बोल दिया है, समवर्तता हो गया, और तत्समक अवयव, यानी इनिशियल 3 प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाती हैं। तो इसका एक एग्जांपल अभी मैं बता रहा हूं, n मल्टीप्लाई लिख दीजिए या n डॉट लिख सकते हैं ना, और भी एग्जांपल हम इसके लेंगे आगे। तो ये हो गया मोनोइड। मोनोइड में अगर आप इनिशियल प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी और जोड़ देते हैं, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, तब वह ग्रुप बन जाता है। तो इस तरह से आपको एग्जांपल ध्यान में रख के एक एक परिभाषा क्लियर करनी है। अब मैं आपको यहां तक का रिवीजन एक बार करा देता हूं, उसके बाद हम ग्रुप्स के टाइप पढ़ेंगे, इसके बाद हम ग्रुप्स के टाइप्स स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब सबसे पहले हमारे पास जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि अरिक्त समुच्चय है, और स्टार कोई संक्रिया है। समझिए एक बार, संक्रिया या ऑपरेशन। इसको आप कह सकते हैं अरिक्त समुच्चय। जी कोई अरिक्त समुच्चय है, स्टार कोई संक्रिया है। तो सबसे पहले ये स्टार द्वितीय संक्रिया कब बनेगी, या स्टार समवर्तता गुणधर्म का पालन कब करेगी? जब इस जी के कोई भी 2 अवयव ए और बी आप जी में से लेते हैं और उनके बीच में स्टार संक्रिया कराने पर मिलने वाला एलिमेंट भी जी में हो। इस गुणधर्म के साथ ये स्टार संक्रिया क्या बन जाएगी? द्विचर या समवर्तता। तो फिर इस जी स्टार का नाम जब क्या बन जाए, जी कोई अरिक्त समुच्चय और स्टार द्विचर संक्रिया, तब हम जी स्टार को क्या कह देंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर बीजीय पद्धति। इसको हम ग्रुपोइड नाम भी देते हैं, क्वेसी ग्रुप भी देते हैं, पर आप एक बार के लिए समझ लीजिए बीजीय पद्धति। ठीक है। अब इस बीजीय पद्धति में अगर एक प्रॉपर्टी शामिल हो जाए, इस बीजीय पद्धति में एक प्रॉपर्टी शामिल हो जाए साचर्यता, तो फिर वही जी स्टार क्या बन जाएगा? सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में इनिशियल 2 प्रॉपर्टीज आती हैं, इसी सेमी ग्रुप के अंदर अगर आप शामिल कर देते हैं तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट, तो वही सेमी ग्रुप क्या बन जाता है? मोनोइड। और अगर उस मोनोइड के अंदर आप एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दें, प्रतिलोम अवयव, तो फिर वही मोनोइड क्या बन जाएगा? ग्रुप। तब ये 4 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ना, समझ गए स्टूडेंट?
जी स्टार को आप बीजीय पद्धति या ग्रुपोइड कह सकते हैं। उस ग्रुपोइड में अगर आप साचर्यता गुणधर्म शामिल कर दें तो वही जी स्टार क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप। उसी सेमी ग्रुप में अगर तत्समक अवयव और ऐड कर दें तो बन जाएगा मोनोइड। मोनोइड में अगर आप प्रतिलोम अवयव शामिल कर दें तो बन जाएगा ग्रुप। तो स्टूडेंट ये है जी स्टार के ग्रुप होने की कंडीशंस। अब एक ग्रुप का एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ले लिया Z+, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, एक दो आप रफली से सोल्व करके देखेंगे। Z जो है वो क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, प्लस जो है यानी कि ये क्या दे रखी है हमें, योग संख्या, योग संख्या। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये Z+ ग्रुप बनता है या ग्रुप से कम प्रॉपर्टीज इसके अंदर आती हैं, अगर आती हैं तो कितनी आती हैं, इस तरह से हमें चेक करना है। तो देखिए Z पूर्णांकों का समुच्चय है, मतलब Z के अंदर कौन से अवयव हैं, 0 +-1 +-2 +-3 डैश डैश सो ऑन, यानी निगेटिवली भी नंबर आएंगे और पॉजिटिवली नंबर भी आगे तक आते जाएंगे इंफिनिट तक। अब आप ये जानते हो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी कि पूर्णांकों के कोई भी दो समुच्चय में से कोई दो अवयव आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ले लिया A और B Z में, तो आप ये भी जानते हैं कि इन A और B को जोड़ने पर हमेशा Z में ही बिलोंग करेगा। कोई भी दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है। इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो ना हमारी समवर्तता या प्लस के लिए जो द्विचर संक्रिया या समवर्त प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, उसके लिए हमें सिर्फ इतना देखना है कि कोई भी Z के दो आर्बिट्ररी फॉर्म में चुने हुए अवयवों का योग क्या Z में बिलोंग करता है। तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांकों के समुच्चय में या पूर्णांकों में से कोई भी दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, ठीक है ना, पूर्णांकों का योग सदैव हमेशा एक पूर्णांक होता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय में समवर्तता गुणधर्म का पालन होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है A B C बिलोंग्स टू Z। तो हम जानते हैं कि इन तीन अवयवों को आप कोई भी तरीके से जोड़ लीजिए, A + B + C या A + B + C, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन ट्रांसफर होगी। तो हम क्या करेंगे, साचर्यता गुणधर्म का पालन हो रहा है। तीसरा हमें ये देखना है कि प्लस के लिए तत्समक अवयव कौन होता है, ऐसा कौन सा अवयव है जिसको कोई भी अवयव में जोड़ने पर वही अवयव आ जाए, वो है 0। तो क्या 0 Z में बिलोंग करता है, जी हाँ 0 Z में बिलोंग करता है। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z या A बिलोंग्स टू Z देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू Z। किस प्रकार से कि x में 0 जोड़ेंगे तो भी x आएगा और 0 + x करेंगे तो भी x आएगा। इसका मतलब तत्समक अवयव का अस्तित्व भी है। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो अभी तक सोल्व नहीं हुई थी, पहली बार हम एक प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व चेक कर रहे हैं। तो देखिए Z में सभी अवयवों के क्रमशः हमें देखने हैं प्रतिलोम अवयव कौन कौन से हैं। 0 में तो हमेशा 0, ये ध्यान रखें, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स भी वो स्वयं होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट खुद होता है। रही बात इनवर्स चेक करने की, तो कोई भी x मान लीजिए Z में है, तो उस x में हम क्या जोड़ें कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाए, तो हमारा जवाब है -x। इसका मतलब हर x के संगत -x Z में विद्यमान होगा, क्योंकि 1 है तो -1 और -1 के लिए 1, वैसे ही 2 के लिए -2 और -2 यहां ले लेते हैं तो उसके लिए +2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का प्रतिलोम -1 -1 का 1, 2 का -2 -2 का 2, 3 का -3 -3 का 3। इस तरह से सभी एलिमेंट के इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या चेक कर लिया हमने, Z+ कोई ग्रुप है। तो जहां हमने ग्रुप की डेफिनेशन लिखी थी वहां आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर Z+। एक बार एक एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, क्योंकि इसके अलावा भी एग्जाम्पल तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन उनमें जो जो कंडीशंस अप्लाई होंगी वो एक साथ समझी नहीं जा सकती। यानी R × लिख दूं तो वो ग्रुप नहीं होगा, उसमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन है, उनको हम आगे की क्लासेस में स्टडी करेंगे। आज आपको स्टूडेंट इस ग्राफ के तौर पे याद रखना है और इन गुणधर्मों को अलग अलग से तैयारी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आपका जो सपोर्ट हमें मिल रहा है उससे आप यूं ही बनाए रखें। हमारी कोशिश होगी हम आगे से आगे आपको बहुत अच्छा मेटर प्रोवाइड कराएं।
तो हम आरपीएससी केवीएस जैसे कंपटीशन एग्जाम्स और बीएससी एमएससी की रेगुलर क्लासेस आपके लिए शुरू कर रहे हैं। तो अपना सपोर्ट जो ही बनाए रखें। थैंक यू स्टूडेंट।